Hello students, welcome back to my YouTube channel Hope the Rising Wave. Today we are going to discuss about image formation by convex mirror. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर के यूजेस क्या है. अब हमारे पास क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के को जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि आखिरकार हम उस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हमने कनकेव मिरर्स में डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से एक कनकेव मिरर जो है, हमें डिटेल में पढ़ा कि हमारे पास एक कनकेव मिरर जो होता है वो किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है. मींस डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इमेजेस, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जिस तरीके की इमेज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि एक कनकेव मिरर जो है लाइट के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, क्या करता है, बिहेव करता है. और अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनती है. वो सब जानने के बाद हमें यह पता चला कि अब हम किस कनकेव मिरर को कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं. और उसी के बेसिस पर हमें यह पता चला कि अगर हमें इस टाइप ऑफ इमेज, कौन सी इमेज, इस टाइप की इमेज चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमारे पास मिरर किस तरीके का होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास उसके सामने हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमने कनकेव मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ा. हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो कनकेव मिरर होता है कि अगर आप इसको पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मींस बिल्कुल क्लोज रखते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी इमेज, एक लार्ज इमेज और प्लस इरेक्ट इमेज, एक वर्चुअल इमेज बनती है जो कि आपको जरूरत होती है. इसलिए हम इस मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ शेविंग मिरर या एज अ मेकअप मिरर. क्यों? हमारी जब हमने शेविंग करनी होती है हम, तो हमें गौर से कंसंट्रेट करना पड़ता है पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है कि नहीं. इसलिए हम उस मिरर को बिल्कुल क्लोज लाएंगे. सपोज हमारे पास ये फेस है, ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर को नजदीक लाएंगे, फेस को नजदीक लाएंगे. जो हम नजदीक लाएंगे तो हम पोल और फोकस के बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज जो होगी वो एक लार्ज इमेज होगी, उसके बाद एक वर्चुअल होगी और इरेक्ट इमेज होगी. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास कनकेव मिरर होता है. कनकेव मिरर जो हमारे पास होता है, कनकेव मिरर हमारे पास किस किस्म की इमेज बनाता है. हमारे पास कनकेव मिरर दो किस्म की इमेज बनाता है. एक तो हमारे पास वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दूसरी हमारे पास रियल इमेज बनाता है. वर्चुअल इमेज हमेशा वो बनाता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा. उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हम किस तरीके से इसको एज अ शेविंग मिरर इस्तेमाल करते हैं. इसी तरीके से हमने ये देखा कि जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है, अगर उस पर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है वो पर्टिकुलर जगह पर कन्वर्ज होती है. जो ही वो कन्वर्ज होती है तो हमारे पास यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड पॉइंट बन जाता है. मींस कंसंट्रेटेड पॉइंट्स में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है उस पॉइंट पर बहुत ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है. इसी तरीके से अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, हमें पता है अगर रेज ऑफ लाइट फोकस से पास होती हैं तो फोकस से पास होने के बाद वो पैरेलल बीम बन जाती है. क्या बन जाती है? पैरेलल बीम. अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फोकस जो है, फोकस पे हमने एक बल्ब रखा, क्या रखा? बल्ब. एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा. अब यहां से रेज ऑफ लाइट इस तरीके से एमिट होंगी, इस तरीके से एमिट होने के बाद इस पे इंसिडेंट होंगी. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये फोकस से ऐसे आ रही हैं और यहां पर इंसिडेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पैरेलल जाएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट बनेगी. क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है. इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, इस इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस. क्योंकि टॉर्च में हमें एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम चाहिए या स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए, तो हम इनको रिफ्लेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप देखते हैं. आपके पास घर में टॉर्चेस होंगी, आप उसको देखेंगे, एक सेंटर में फोकस पे उसका बल्ब जो है, उसमें जो बल्ब होता है वो इसके फोकस पे रखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम या स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट क्रिएट होती है. इसलिए हम इसको एज अ रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करते हैं. या जो हमारे पास व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं तो वहां पर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट होनी चाहिए. डाइवर्जिंग नहीं होनी चाहिए. डाइवर्जिंग होगी तो गाड़ी को दिखेगा नहीं. वो कन्वर्जिंग होती है. पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर रोड पे वो क्या कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर रोड ऑक्युपाई करती है, जिसकी वजह से हम कनकेव मिरर को एज अ रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर को एज अ हेड मिरर. समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि हमारे पास डॉक्टर जो होता है उसको पर्टिकुलर जगहों पर कंसंट्रेट करना होता है. सपोज ईयर में देखना है, नोज में देखना है, ठीक है कि नहीं. जनरली हमारे पास जो ईएनटी होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, वो इस चीज का इस्तेमाल करता है. किस चीज का? जो हेड मिरर होते हैं. इस हेड मिरर में हमारे पास कनकेव मिरर होते हैं. अच्छा, कनकेव मिरर इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होंगी, इंसिडेंट होने के बाद हमारे पास वो कन्वर्ज होंगी, पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेशन होगा, मींस पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट बनेगी, और वो बीम ऑफ लाइट जो होगी हम पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे हमारे पास ईयर में कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सोलर एनर्जी जो है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमने सपोज सोलर कुकर बनाना होगा या सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करना होगा, तो हमारे पास सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। सनलाइट इस पे पड़ेगी, ये पर्टिकुलर जगह पर आ जाएगी, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सोलर एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है कि नहीं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज को, कनकेव मिरर को। ये था हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन नहीं, हमारे पास ये है कि कनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जाना। जैसे हम किसी इंसान के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद हम उसको पर्टिकुलर जगह पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल यहां पर देता हूं, तो आपके पास मैं यहां पर सिंपल एग्जांपल ले आ रहा हूं। मेरे पास एक ये है, हमारे पास एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है कि नहीं, सपोज कोई स्टूडेंट है या कोई बंदा है, ठीक है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान रहे हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान रहे हैं हम कि हमारे पास ये जो है 50 किलो की गुत्थी जो है सपोज राइस की, वो आसानी से उठाता है। उसके बाद अगर हम उसको बताते हैं कि पत्थर तोड़ो, ठीक है नहीं, स्टोन क्रशिंग करो, वो कर सकता है। उसके बाद हम उसको देखते हैं कि वो जो कोई भी हमारे पास सामान होता है उसको कैरी करने के लिए, ये सब चीजें हम देखते हैं कि ये चीजें आसानी से कर सकता है। अब हमने इस बंदे के बारे में, या जो हमारे पास सपोज ए बंदा है, इसके बारे में हमने जाना कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में है। अब हम ये क्या कह सकते हैं कि इसको हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बेस्ट लेबर बनेगा, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से हमारे पास एक स्टूडेंट हमारे पास है, हमने ये कहा कि हमारे पास स्टूडेंट जो है, ये जो है इसका हर एक कंसेप्ट क्लैरिटी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है कि नहीं, ये चीजों को एनालाइज करता है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हमारे पास इसमें साइंस का नॉलेज जो है बहुत अच्छे से ये इंटरप्रेट करता है। तो यहां से हमें ये आइडिया लगेगा कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको एज अ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, हम बताएंगे कि डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर एज अ डॉक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है नहीं। ये होता है किसी चीज के बारे में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हम इस जो हमारे पास पर्टिकुलर चीज है उसको कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो आज का टॉपिक हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हमारे पास इमेज फॉर्मेशन, जैसे लास्ट हमने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया कनकेव मिरर पे, यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब एक कन्वेक्स मिरर जो है वो किस तरीके की इमेजेस बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर पे जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, देखो हमारे पास अगर एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर पे जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, जो हमने लाइट इंसिडेंट की वो ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट की डिफ्लेक्ट होती है, मतलब दूर जाती है। जिसका मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग जब हमने ये एक्सप्लेन किए थे स्फेरिकल मिरर्स, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। यहां से हमें ये पता चलता है कि ये रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। जब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमें ये दिखा कि अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखना है, उसकी इमेज को डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे पास इमेज किस किस्म की होगी वो तो डिपेंड होता है किस पे, वो डिपेंड होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, ठीक है नहीं। लेकिन जब हम इस कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात, तो हम देखते हैं एक पर्टिकुलर, एक सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि रेज ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है नहीं। वो अगर कन्वर्ज होती तो हम ये कह सकते थे हमारे पास डिफरेंट पर्टिकुलर पोजीशन बन जाती थी। जैसे कि हमारे पास कनकेव मिरर में हमने देखा कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, उसके बाद फोकस पर, उसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी, देन इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास सिर्फ दो पोजीशन बन जाती है। कितनी पोजीशन, दो पोजीशन हमारे पास क्या होती है, एक तो हमारे पास, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, दो पोजीशन हमारे पास ये है कि एक तो प्रिंसिपल फोकस एंड इन्फिनिटी, दूसरा है एट इन्फिनिटी। बस ये दो पोजीशन, इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब हम वापस आ जाएंगे, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन का डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ठीक है नहीं। जैसे हमने कनकेव मिरर्स के केस पर रूल्स डिस्कस किए, यहां पर भी वैसे ही डिस्कस करेंगे। अब देखो इस केस में क्या है कि फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है, ये है रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। अगर हमारी पास रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में हमने क्या कहा था कि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, जो कि एक्चुअल प्रिंसिपल फोकस था। इस केस में हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया है, इस केस में हमारे पास वर्चुअल फोकस होता है, तो यहां पर रे ऑफ लाइट नहीं जा सकती है। तो हमारी बस इसमें क्या है कि जब हमारे पास रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, किसके केस पर, कन्वेक्स मिरर के केस पर, तो हमें रिफ्लेक्शन होने, जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो हमें ये लगता है कि ये कहां से आई है,
कहां से आई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने इसको प्रोड्यूस करना है बैकवर्ड। जिस पॉइंट पर ये मीट करेगी वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। तो हम ये कैसे, देखो रूल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जस्ट यहां पर इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वो वर्चुअल है, जैसे फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। तो यहां पर रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद, जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ये लगता है कि ये कहां से आई है, प्रिंसिपल फोकस से। या हम नहीं कह सकते हमें लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, के पास नहीं हो रही है। देखो हमें ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से। बिल्कुल सेम जैसे यहां पर है वैसे ही, जैसे हमारे पास कनकेव मिरर केस पर था वैसे ही यहां पर भी है, ठीक है। इसलिए अगर ये हम देखेंगे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ये लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल हमारे पास क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट, जब हमारे पास रे ऑफ लाइट जो होगी, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, यह दूसरा रूल, रूल नंबर 2, ये है रूल नंबर 3, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है कि जब हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है किस पर, कन्वेक्स मिरर पर, इंसिडेंट हो रही है, हमें लग रहा है कहां की ओर इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, और किस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, ये हमें लग रहा है कि कहां की ओर इंसिडेंट हो रही है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वापस आ जाएगी, ये उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वापस क्यों आ रही है, ठीक है। ये कनकेव मिरर के केस पर भी हमने कहना था, बट यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारे पास यहां पर इस तरीके से इंसिडेंट होती है, हमें लग रहा है कि मूविंग और इंसिडेंटिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर ये वापस इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, जो यहां पर ये इंसिडेंट होगी तो ये एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है नहीं। मींस यहां पर एक नॉर्मल होगा और नॉर्मल के साथ हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बन रहा है तो वापस ये आ जाएगी 0 पे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया सेकंड रूल। रूल नंबर, इसलिए ये वापस यहां पर ये हमेशा माइंड में रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास होती है वो वापस उसी बात पे इसलिए आती है क्योंकि वहां पर हमारे पास नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में 0 एंगल होता है, इसलिए वापस आती है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड बिल्कुल जनरल रूल है कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे जो है, अगर हमारे पास इंसिडेंट रे है या हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है at the pole of convex mirror, at the pole of convex mirror, अब जितना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने ही एंगल से वो वापस आ जाएगी। मींस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, जो कि ऑब्वियस है। डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ठीक है। हमारे पास पोजीशन जो होगी वो सिर्फ 2 होंगी, एक होगी बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी, इंफिनिटी और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, ये ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पर है, ठीक है नहीं। हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे पोल और इंफिनिटी के बीच में, आपको जो इमेज बनेगी उसका नेचर जो होगा वो एक ही किस्म का होगा। साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, लेकिन नेचर सेम होगा। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन बनती है, मींस बिटवीन पॉइंट P एंड इंफिनिटी। दूसरी पोजीशन हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रख सकते हैं, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ये दो पोजीशंस हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली हम उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज को मीन कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट हमारे पास है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होगा, प्रिंसिपल, ये क्या कहते हैं कि पोल और इंफिनिटी के बीच में, पोल और इंफिनिटी हमारे पास ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास हो गया पोल, ठीक नहीं। अब इस पोल के सामने कहीं पर भी रख सकते हैं, इंफिनिटी बहुत दूर नहीं रखना है, इंफिनिटी पे नहीं रखना है, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखना है, ना ही पोल पे रखना है ना ही इंफिनिटी पे रखना है। सपोज मेरे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां पर क्या काम करना है, जैसे हमने कनकेव मिरर के केस पर डिस्कस किया, कम से कम हमने इस रे डायग्राम में 2 रेस को डिस्कस करना है। मींस इस ऑब्जेक्ट से 2 रेस आ रही हैं, वो 2 रेस कहां पर मीट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो डिस्कस होगा। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, सपोज हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर, ये है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज हम ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेना क्या, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू जो हमने रूल पढ़े, रूल के अकॉर्डिंग हमने रेज ऑफ लाइट लेनी है। सो यहां से रे ऑफ लाइट एमिट हो रही है या यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, वो इंसिडेंट हो रही है कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कैसे पास होगी, इस तरीके से, ठीक है। और हमें लगेगा कि ये कहां से पास हो रही है, फोकस से, ठीक नहीं। अभी थोड़ी सी रे ऑफ लाइट जो है थोड़ा
बैंड हुआ इसको, क्योंकि एक्चुअल यहाँ पर कैलकुलेट क्या कहते हैं मेजरमेंट नहीं है, मैंने मैनुअली किया है हाथ से, ठीक है नहीं। तो हमारे पास क्या है कि रूल के अकॉर्डिंग जस्ट समझना है हमने, ठीक है नहीं। मैं यहाँ पर इन चीजों को क्या कहते हैं कि जबरदस्ती भी मिलाऊंगा फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो ये है कि ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये सब चीजें आई है, लेकिन आपको समझना है जो हमने रूल पढ़ा है। यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ए बी, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें क्या लगेगा, ये कहां से पास हो रही है या कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट लेंगे, कम से कम हमारे पास दो होनी चाहिए, दो रेज ऑफ लाइट तभी मीट करेंगे और इमेज बनेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट सपोज मैं ले रहा हूं, इट इज इंसिडेंटिंग एट द पॉइंट पी प्रिंसिपल फोकस, यानी दिस पोल, तो पोल पर इंसिडेंट होगी तो वापस आ जाएगी उसी एंगल पर, मींस हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। तो इसको भी हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में मीट नहीं, देखो ये यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, देखो ये कहीं मीट होंगी, ये वाली रे और ये वाली कहीं मीट होंगी नहीं। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना, जैसे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है नहीं। अब ये पर्टिकुलर जगह पर मीट करेंगे, देखो यहां पर, ठीक है नहीं। तो यहां पर हमारे पास एक इमेज बनेगी जिसका नाम है ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि सबसे पहली चीज हमारे पास इमेज की पोजीशन जो होगी वो कहां पर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, बिहाइंड द मिरर जो है कहां पर, बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल देखो, पोल और फोकस के बीच में ये है हमारे पास, एक मिनट, ये है हमारे पास पोल, पोल और फोकस के बीच में हमारे पास यहां पर इमेज बनी, ठीक नहीं, हो गया पोजीशन, इतना डिस्कस करना है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, साइज। साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। जो हमारे पास इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, देखो इसमें और इसमें साइज में डिफरेंस है। उसके बाद नेचर क्या है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, इसलिए हमारे पास इमेज क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आई मेरी बात, ये हो गया पहला केस डिस्कस। अब हमारे पास दूसरा केस हमारे पास जो है उसकी ओर हम मूव करेंगे। दूसरा केस हमारे पास क्या है, एट इन्फिनिटी। हमारे पास दूसरा केस क्या है, ये केस नंबर 2 हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा। अब हमने ये कहा कि स्टार्टिंग में कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटी पे, वहां से रेज ऑफ लाइट जो आती है वो पैरेलल होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है, ठीक है कि नहीं। ये मैंने पहले केस में भी, पहले लेक्चर में भी आपको कहा। सपोज हमारे पास यहां दूर से कहीं हमारे पास ये जो है इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ये एक रे है, ये दूसरी रे है, ये बहुत सारी रेज आ रही हैं, बट आपस में पैरेलल है। जब आपस में पैरेलल है तो जब आगे आ जाएंगी ये हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है कि नहीं। और यहां से यहां पर जब इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से पास होंगी, कहां से पास होंगी, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से, मींस हमें ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। इसी तरीके से ये भी पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, इसी तरीके से ये भी पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, ये भी प्रिंसिपल फोकस। तो सब यहां पर कहां पर मीट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे। जहां पर उस बहुत सारे बड़े ऑब्जेक्ट, कितना ही बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर फोकस पे बनेगी एक पॉइंट साइज। क्या बनेगी, पॉइंट साइज, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। मींस यहां पर एक कंसंट्रेटेड लाइट्स होगी जिसकी इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक नहीं। अब हमारे पास यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर इसी चीज को, इसी इमेज को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये इमेज जो है आखिरकार किस किस्म की इमेज बनी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पोजीशन। क्या होगा, पोजीशन होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, बिहाइंड द मिरर प्लस हमारे पास कहां पर बनेगी, एट फोकस। कहां पर बनेगी, फोकस पे, हो गया ये। उसके बाद साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब अगर हम ये दोनों केसेस में डिस्कस करेंगे, दोनों केसेस को देखेंगे, क्या देखेंगे, दोनों केसेस को देखेंगे, तो दोनों केसेस में हमें क्या पता चल रहा है। सबसे पहली चीज हमारे पास, अगर हमारे पास कितनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट होगी या कितना ही बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज जो होगी छोटी बनेगी। क्या बनेगी, मतलब यह है कि जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर होगा, ठीक है नहीं, उसकी इमेज, सबसे पहले अगर हमारे पास इमेज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, उसकी इमेज छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उतनी इमेज उसकी छोटी बनेगी। क्या बनेगी, छोटी बनेगी। समझ आ रही मेरी बात, जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है दूर जाएगा उतना हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस केस में जो भी इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। देखिए ये दो चीजें हमारे पास इसकी, इस मिरर की
अहम खासियत जो हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके रिलेटेड है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस मिरर की, वो ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उसकी इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी। और जनरली भी हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर बड़ा होगा उसकी इमेज छोटी बनेगी एज कंपेयर टू दैट वेरी ऑब्जेक्ट। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम देखेंगे कि हमारी पास कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही हमें पता चलता है कि हमने इसको कहां पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज, हम इस चीज को, कन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में एज अ रियर व्यू मिरर इस्तेमाल करते हैं, जो साइड में लगा होता है। ये हमारे पास है कार, ठीक है कि नहीं। तो कार, ये हमारे पास यहां पर ड्राइवर बैठा है, इसके साइड में एक ऐसा मिरर होता है, ठीक है नहीं। वो रियर व्यू के लिए हमारे पास जो होता है उस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। किस चीज को, कन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। क्यों, देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि गाड़ी वाला जो हमारे पास होता है, जो ड्राइवर होता है हमारे पास, जो ड्राइवर हमारे पास होता है, उसको सबसे पहले हमारे पास एक इरेक्ट इमेज चाहिए। क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज। दूसरा हमारे पास उसको चाहिए लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब हमारे पास यह है कि मिरर ऐसा होना चाहिए कि जो कि लार्जर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास छोटी स्पेस है, हमारे पास छोटी स्पेस में बहुत ज्यादा हमारे पास उस छोटी स्पेस में दिखना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें बहुत सारा ट्रैफिक जो है एंड टू एंड, जहां तक वो क्या कहते हैं कि जहां तक वो कैप्चर कर सकता है, पूरा ट्रैफिक जो साइड में होता है वो उसमें दिखता है। मतलब छोटी सी स्पेस में हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिखता है, जिसकी वजह से वो देख सकता है कि बैक साइड में कौन सी गाड़ी है, किस एंगल पर है, कहां पर है, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत एसेंशियल है इस चीज के लिए। उसके बेस पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ रियर व्यू। तो दो रीजन है कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, उसके दो रीजन है। सबसे पहली, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी उल्टी नहीं होगी। ये गाड़ी आगे पीछे थोड़ी दूर गई तो कभी इन्वर्टेड बनी, कभी इन्वर्टेड बनेगी तो कभी हमारे पास वर्चुअल बनेगी, या मतलब इरेक्ट बनेगी, ऐसा नहीं है जैसे कनकेव। इसलिए हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास कनकेव मिरर में भी एक केस है कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इरेक्ट इमेज बनती है। लेकिन अगर वो दूर गया तो हमारे पास गाड़ी उल्टी दिखेगी, ठीक है, समझ आ रही है, रोड भी उल्टी दिखेगी। तो जिसकी वजह से हम कनकेव मिरर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। कन्वेक्स मिरर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। क्या बनती है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि इट प्रोवाइड्स द लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मीन छोटी स्पेस में हम बहुत सारा जो पोर्शन होता है वो दिखाई देता है। दूसरा, कभी कभार शॉप्स में भी आप देखते हैं एज अ सिक्योरिटी मिरर्स भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई भी थीफ एटसेट्रा होगा तो उसको, वैसे आज तो हमारे पास कैमरा होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, बट जनरली आप देखेंगे सिक्योरिटी मिरर भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी इसमें यूजेस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता था। दिस वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन एंड सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेक्स मिरर। थैंक्स।